Students, welcome to your maths class. Today we will start exercise 5.9, which is about three-dimensional shapes, means 3D objects. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि फ्लैट नहीं होते, सॉलिड शेप्स में होते हैं. वो सारे ऑब्जेक्ट्स 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लैट नहीं हैं, एक सॉलिड फॉर्म में हैं, उन्हें हम 3D ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं. जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे लाइक दिस. इसकी शेप क्या है हमारे पास? इट इज़ लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप. तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है. इट इज़ अ 3D ऑब्जेक्ट. इट इज़ नॉट अ फ्लैट, सो इट इज़ सिलेंडर. वन मोर एग्जांपल इज अ बॉल. बॉल यहाँ पे क्या है? एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है. ये भी फ्लैट सरफेस नहीं होता, तो इट इज़ अ स्फेयर. एंड हेयर आई हैव अ सोप केक, और इसकी शेप हमारे पास क्या है, कौन सी है? इट इज़ अ क्यूब. इट इज़ ऑल्सो नॉट फ्लैट, इट इज़ अ सॉलिड शेप एंड दिस इज़ अ क्यूब. तो इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे पास जैसे यहाँ पे कुछ पिक्स दी हुई हैं. बॉल है. बॉल क्या है? इट इज़ अ स्फीयर. देन आइसक्रीम कोन. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कोन. इट इज़ ऑल्सो सॉलिड ऑब्जेक्ट. आइसक्रीम कोन की शेप का होता है. दिस केन इज अ सिलेंडर. ये केन जो है इसकी एक सिलेंड्रिकल शेप है, सो इसे हम सिलेंडर बोल देते हैं. ये बॉक्स एक क्यूबॉइड की शेप में है. इट इज़ अ क्यूबॉइड. लूडो डाइस होती है. इट इज़ अ क्यूब. एंड हेयर दिस इज अ शेप ऑफ अ पिरामिड, और ये एक पिरामिड की शेप बनी हुई. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमने इस एक्सरसाइज में इन 3D ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है. कंपोनेंट्स मीन्स इनके पार्ट्स के बारे में. तो इनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें मेन 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास: फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस. मतलब कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, वो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पे हम पार्ट्स पढ़ेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है क्यूब की. अगर क्यूब को हम ड्रॉ करें, हियर इट इज़ अ क्यूब. इट इज़ अ क्यूब. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फेसेस की. फेसेस कौन से होते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के जो सरफेसेस होते हैं, जैसे मेरे पास एक क्यूब शेप है, तो इसके अगर मैं फेसेस की बात करूं तो इसके मैं सरफेसेस देखूंगी. दिस इज फर्स्ट सरफेस. जितने भी इसके फ्लैट सरफेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो दैट मीन्स के एक क्यूब में हमारे पास 6 फेसेस हैं. तो डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें, दिस वन इसके बिल्कुल ऑपोजिट. जब पीछे वाला सरफेस है, इस तरह आगे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस. तो दैट मीन्स के टोटल सरफेसेस कितने हैं इसके? 6. तो इट मीन्स अगर हम क्यूब की बात करें तो हमने जब फेसेस की बात करनी है तो हमने फेसेस में उनके फ्लैट सरफेसेस की बात करनी है. तो फेसेस क्या है? फेसेस को बेसिकली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो फ्लैट सरफेस है उसे हम क्या बोल देते हैं? फेसेस. फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फेस. तो अब इसमें जैसे हम क्यूब की बात करें, फॉर एग्जांपल अ क्यूब हैज, तो अभी हमने इसके फेसेस काउंट किए, हैज 6 फेसेस. तो मीन्स कि जब भी किसी शेप के भी हमें फेसेस पूछे जाए तो हम उसके फ्लैट सरफेसेस को देखेंगे. नेक्स्ट इज एज. नेक्स्ट है एज. द लाइन सेगमेंट वेयर 2 फेसेस मीट इज कॉल्ड एज. मतलब किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की वो लाइन सेगमेंट जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं. अब जैसे हम बात करें, अगर मैं ये फ्रंट फेस ले रही हूँ, ये साइड फेस ले रही हूँ, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कौन सी है? दिस वन. इसी तरह ये साइड वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस को ज्वाइन कर रही है, ये वाली साइड. इसी तरह दिस वन, दिस वन. तो ये जितनी भी स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं हमारी इमेज में, जो कि कोई इसके 2 सरफेसेस को कंबाइन करती हैं, ज्वाइन करती हैं, ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स आर एजेस. तो अगर हम ऑब्जेक्ट में अपने बात करें तो यहाँ पे इस क्यूब में ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों को ज्वाइन किया है इस लाइन ने. इस
और इस सरफेस को इस लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन किया, इसी तरह इन दोनों सरफेसेस को इस लाइन के साथ ज्वाइन किया गया और इन दोनों को इसके साथ। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो दीज टू सर्फेसेस आर ज्वाइंड बाय दिस लाइन सेगमेंट, देन दिस, ये सारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो सारे हमारे इस ऑब्जेक्ट के क्या हैं, दीज ऑल आर एजेस, मतलब कि इसके हर एक सरफेसेस के जो किनारे हैं, ये सरफेस है, ये किनारे हो गए इसके, इस सरफेस के ये वाले किनारे हो गए, तो जितने भी ये इसके हर एक सरफेसेस के किनारे बनते हैं वो सारे क्या हैं, एजेस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास एग्जांपल हम क्यूब की ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इट मीन्स एक क्यूब में कितने एजेस हैं, एजेस ऑफ अ क्यूब अगर हम काउंट करें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास 12 एजेस है, मतलब एक क्यूब के 12 एजेस होते हैं। तो इट मीन्स कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के एजेस देखने के लिए हम वो लाइन सेगमेंट्स काउंट करते हैं जहाँ पे दो सरफेसेस मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज वर्टिसेस, वर्टेक्स, और हम प्लूरल फॉर्म में से बोल सकते हैं वर्टिसेस। तो अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस होते हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसे हम अगर डिफाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं a point where three edges of an object meet is called वर्टेक्स, मतलब सिंगल फॉर्म में हम इसे वर्टेक्स बोलते हैं, तो एक से ज़्यादा है तो उन्हें वर्टिसेस कह दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं कि ये पॉइंट्स होते हैं। अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट के 3 एजेस मिलते हैं। अब जैसे हम इस फिगर में बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 इस कॉर्नर पॉइंट पे ये 3 एजेस मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे 1 2 3 ये 3 एजेस कंबाइन हो रहे हैं, इसी तरह ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। मतलब बेसिकली हम देखें तो हमारी फिगर के सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमारे वर्टिसेस हैं। तो इट मीन्स अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इट मीन्स क्यूब के 8 वर्टिसेस हैं। सो अ क्यूब हैज़ 8 vertices. So all these are the parts of a 3D object. मतलब किसी भी 3D objects के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें उसके फेसेस आते हैं, एजेस आते हैं और उसके वर्टिसेस आते हैं। Now let us start the exercise. Now before starting the exercise we will do this activity. यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड फिलअप्स पूछे गए हैं, हमने उनको फिल करना है। तो जैसे फर्स्ट है, अ क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्यूबॉइड क्या होता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है। इट हैज़ 6 फेसेस, ईच फेस हैज़ 4 एजेस, ईच फेस हैज़ 4 कॉर्नर्स, मीन्स वर्टिसेस। तो इसी तरह हमें जो नेक्स्ट शेप दी गई है दैट इज अ क्यूब। अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इट हैज़ डैश फेसेस। तो अभी हम क्यूब की एग्जांपल कर चुके हैं, तो अगर हम फेसेस काउंट करें तो हमारे 6 फेसेस हैं। इसके अगर बैक साइड भी हम डॉटेड ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, दीज आर 6 फेसेस। ईच फेस हैज़ 4 एजेस। इसका अगर हर एक फेस को देखें, जैसे ये वाला फेस है, इसके कितने एजेस हैं, 1 2 3 4। ये वाला फेस है, इसके भी अगर हम देखें किनारे कितने हैं, 1 2 3 4। तो दैट मीन्स हर एक फेस के 4 एजेस होते हैं। ईच फेस हैज़ डैश वर्टिसेस। अब जैसे ये वर्टेक्स ये फेस है, इसके वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4। तो मतलब कि किसी भी क्यूब के एक फेस को अगर हम लें तो उसके कितने कॉर्नर्स बनते हैं, 4 कॉर्नर्स। इसी तरह अगर हम इसे भी ले लें तो इसके भी 1 2 3 4 कॉर्नर्स बनेंगे। ये वाला इस साइड का ले लें, 1 2 3 4 कॉर्नर्स बनेंगे। तो दैट मीन्स हर एक फेस के 4 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट इज
A triangular pyramid. A triangular pyramid has triangle as its base. मैं आपको ये पेपर की कटिंग के द्वारा समझा देती हूँ थ्रू से। मैंने यहाँ पे एक शेप कट की हुई है और मैंने इसके इन तीनों एजेस को फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इन तीनों फेसेस को कंबाइन कर दूँ, एक बार फिर से दिखा रही हूँ, मैंने इस शेप को कट किया तो इन फेसेस को मैंने फोल्ड कर दिया। जब हमने इन्हें फोल्ड कर दिया तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया। तो अब हमने इसके देखने हैं कि इसके फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं एंड कॉर्नर्स कितने हैं। तो ये इस तरह का ये ट्रायंगुलर पिरामिड होता है। इसका बेस ट्रायंगल होता है। ये इसका जो बेस है वो ट्रायंगुलर है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ टेट्राहेड्रन। इसे टेट्राहेड्रन भी बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फेसेस की, तो अगर मैं इस पिरामिड को खोल के दिखा देती हूँ, फेसेस कितने हैं, 1 2 3 और जो बेस वाला है 4th। मतलब कि ये हमारा बेस, एक फेस तो यही हो गया, फेस नंबर 1, दूसरा फेस ये वाला हो गया, सो फेस नंबर 2, थर्ड फेस ये वाला हो गया, फेस नंबर 3 एंड फोर्थ फेस, फेस नंबर 4। तो दैट मीन्स कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड के कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस। नेक्स्ट है एजेस। एजेस हमें पता है कि जो किनारे जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसका ये एज हो गया। इसी तरह इस फेस और इस फेस का एज ये हो गया। तो इस तरह से अगर हम इस शेप के एजेस देखें तो हमारे पास ये भी देखें तो हमारा बेस, ये वाला भी इसका एज बनेगा। ठीक है, अब काउंट करते हैं हमारे पास कितने एजेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इस शेप में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इट हैज़ 6 एजेस। नेक्स्ट है कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स हमारे पास शेप के कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4, तो इट हैज़ 4 कॉर्नर्स। Now fourth is a square pyramid has a square as its base. तो इसके फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स बताने हैं। स्क्वायर पिरामिड इसे इसलिए ऊपर जैसे हमने किया था ट्रायंगुलर पिरामिड, उसे ट्रायंगुलर पिरामिड कहा जाता है क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल था। अब ये स्क्वायर पिरामिड है, मतलब इसका बेस क्या है, इसका बेस स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पे एक पेपर कटिंग की हुई है, सी ये बेस है और ये इसके जो सरफेसेस हैं वो सारे के सारे ट्रायंगुलर शेप के हैं। तो ये हमारा बन गया एक स्क्वायर पिरामिड। तो अब इसके अगर हम फेसेस की बात करें तो हमारे पास फेसेस कितने आ गए, तो हमारे फेसेस हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 3 4 एंड 5। तो दैट मीन्स कि एक स्क्वायर पिरामिड के कितने फेसेस हैं, 5, 1 2, एक पीछे हो गया 3, फ्रंट वाला 4 और बेस 5। सो इट हैज़ 5 बेसिस। नेक्स्ट इज एजेस। तो एजेस में हमने इनकी साइड्स, हर एक फेस की साइड्स देखनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इट हैज़ 8 एजेस। और कॉर्नर्स की बात करें 1 2 3 4 5, इट हैज़ 5 कॉर्नर्स। Next is a triangular prism. Looks like a shape of kaleidoscope. It has triangle as its basis. इसके जो बेसिस होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कटिंग की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिस है वो ट्रायंगल है, उसके साथ हमारे फेसेस कंबाइन हैं। तो ये शेप बन रही है हमारे ट्रायंगुलर प्रिज्म की। अब इसके अगर हम फेसेस काउंट करें तो हमारे फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसके हमारे पास कितने फेसेस हो गए, 2 तो ये वाले साइड्स वाले हो गए रेक्टेंगुलर फेसेस,
दो ट्रायंगुलर हो गए और एक बेस हो और एक ये वाला हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर, तो इट हैज़ 5 फेसेस। तो एजेस की बात करें तो हमने इन साइड्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम एक बार दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So it has 9 edges or corners, 1 2 3 4 5 and 6. 6 corners are there. Let us start exercise 5.9. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैच, हमने शेप्स को मैच करना है। फर्स्ट ए इज कोन, सेकेंड शेप इसका आंसर बनेगी स्फीयर, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर बनेगी सिलेंडर, फिफ्थ शेप क्यूबॉइड, थर्ड एंड पिरामिड फर्स्ट। नेक्स्ट इज गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच सच शेप्स। ये जो हमारे पास शेप्स हैं कोन, स्फीयर, सिलेंडर्स, क्यूबॉइड, पिरामिड, वी हैव टू टेल देयर न्यू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज कोन, तो कॉनिकल शेप में कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइसक्रीम कोन एंड बर्थडे कैप। देन इट इज स्फीयर, स्फीयर में हमारे पास होता है फुटबॉल स्फेरिकल शेप में होता है, लड्डू स्फेरिकल शेप में होते हैं, सिलेंडर जैसे गैस सिलेंडर हो गया, केन ऑफ कोक, जो कोक के केन होते हैं वो सिलेंडर के शेप में होते हैं, क्यूबॉइड इसमें ब्रिक आ जाती है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स या मैच बॉक्स हो गया वो सारे क्यूबॉइड शेप के हैं। एंड देन पिरामिड, पिरामिड में आ गया प्रिज्म एंड रूबिक्स ट्रायंगल। These are the examples of these solid shapes. Now second question is, what shape is the following objects? Your instrument box, जो हमारा instrument box होता है वो किस शेप में होता है, cuboid shape में। So its answer is a cuboid. A brick, brick is also a cuboid. C part, matchbox, it is also a cuboid. D, road roller, रोड रोलर होता है सिलेंडर के शेप में, सो इट इज अ सिलेंडर। एंड स्वीट लड्डू, इट इज इन द स्फेरिकल शेप, सो इट इज अ स्फीयर। So these all are about the 3D objects. And students, here chapter 5 is finished. I hope you have understood all the concepts which you have done in this chapter. In case of any doubt or any queries, you can ask. Thank you and have a nice day.